बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को वेद विधानों का पालन करने के लिए आदेश करते हैं और वो आदेश जन समुदाय के लिए परम आनंद देने वाला और अपने स्वरूप का कल्याण करने के लिए समर्थ है। इस भौतिक जगत में भौतिक जगत के नियम, इस भौतिक जगत में भौतिक जगत के नियम भौतिक प्रकृति के द्वारा निश्चित होते हैं, जो शरीर के लिए शरीर से संबंधित होते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो शरीरधारी है, जीवात्मा है, उसके ऊपर पारलौकिक वैदिक नियम लागू होते हैं। शरीर पर किसका नियम लागू होता है? भौतिक प्रकृति का। और शरीर के अंदर जीवात्मा है, उस पर किसका नियम लागू होता है? वेद और भगवान का, वेद विधान का। वेद भगवान की श्वास रूप है और वेदों का बहुत बड़ा महत्व है। आत्मकल्याण के साधन उसमें वर्णित है। आदिकाल में परमात्मा ने वेद की रचना की, ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने उसके नियम अपने मानस पुत्रों को दिए। इस तरह इस भौतिक जगत में उसका नियम लागू करवाया। कैसे नियम लागू होता है? जैसे हमारी सरकार है, हमारे सरकार के जो नियम हैं हम लोगों को मान्य होते हैं, उन नियम के आधार से चलना पड़ता है। अगर उस नियम के आधार से हम नहीं चलेंगे तो दंड के भागी हो जाएंगे। सरकार हमें दंड देगी। चौराहे पर सरकार का कोई प्रतिनिधि खड़ा है, हम चाहे कितने ही धनवान हैं, अगर जा रहे हैं और उसने हाथ कर दिया रुकने के लिए तो रुकना होता है, क्योंकि सरकार का नियम है। उस व्यक्ति का नियम नहीं है जो उस चौराहे पर खड़ा है और वो इस लोक में काम करता है। हम जा रहे हैं, हम चाहे कितने भी धनवान हैं, कितने भी प्रतिष्ठावान हैं, चाहे भले ही सरकार में मंत्री हैं, अगर प्रधानमंत्री भी या राष्ट्रपति भी है और चौराहे पर खड़े होने वाले प्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है, अगर उसने हाथ दे दिया रुकने के लिए तो उसको रुकना पड़ेगा और रुकते हैं। मैंने ये अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। सन 80 में राजीव गांधी आए थे, अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, हम लोग भी उनके पीछे गाड़ी में थे। वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो राजीव गांधी के पास में बहुत अच्छा संपर्क था, उनके साथ फोटो वगैरह है, चावली में रहते हैं। तो जब हाथ दिया चौराहे पर तो उनको रुकना पड़ा। कोई भी हो, सरकार का नियम
सरकार में रहते हुए भी व्यक्ति को पालन करना होता है, जनसाधारण को तो करना ही है, लेकिन उससे अलग अगर कोई सरकार में है उसको भी लागू करना होता है। नहीं करता है तो सरकार का दंड विधान है, उस दंड में आता है। ये किसके लिए है सरकार का नियम, इस जगत का नियम? इस शरीर के लिए। और इस शरीर में जो जीव है, शरीरधारी आत्मा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर इस सरकार का नियम नहीं चलता। उसके ऊपर परमात्मा वाली सरकार, अध्यात्म सरकार का नियम लागू होता है। और वो सरकार दिखाई नहीं देती। जैसे ये जीव दिखाई नहीं देता, आत्मा दिखाई नहीं देती, ऐसे वो सरकार भी दिखाई नहीं देती। ये शरीर दिखाई देता है और इस शरीर की सरकार भी यहां दिखाई देती है। ये विचित्रता है, लेकिन नियम वही है जो उस सरकार के हैं, वही इस सरकार के नियम है। जो इस सरकार के नियम है वही उस सरकार के नियम है। अपराधी को दंड मिलता है, वहां जीव को दंड मिलता है, यहां शरीर को मिलता है। और इस अध्याय, तीसरे अध्याय में गीता जी के में एक कर्म योग के विषय में कृष्ण जी ने चर्चा की है, कर्म योग का वर्णन किया है। पहले अध्याय में सैन्य निरीक्षण का वर्णन हुआ स्थल का। दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन का संवाद हुआ और उस संवाद के बाद फिर सांख्य योग का वर्णन हुआ वैशेषिक अध्ययन के द्वारा। फिर भक्ति योग, बुद्धि योग का वर्णन हुआ और अब ये तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन चल रहा है। सांख्य योग, बुद्धि योग और कर्म योग, ये तीनों उस सरकार के नियम हैं जो इस जीवात्मा के लिए कार्य करते हैं, शरीर के लिए नहीं। और एक बात बताऊं कि ये शरीर इस जीव के कोई काम नहीं आता। जो शरीर में शरीरधारी जीवात्मा है उसके लिए शरीर कोई काम नहीं आता, क्योंकि नाशवान है, जल जाता है, वो अमर है। ये तीनों शरीर होते हैं वो इस आत्मा के काम नहीं आते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा, जीवात्मा इस शरीर का सदुपयोग कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। सदुपयोग वो लोग करते हैं जो ज्ञानी होते हैं, वेदों की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो इस शरीर का सदुपयोग कर जाते हैं। जो मंद बुद्धि होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो भगवान के आदेशों की अवहेलना करते हैं, धूर्त लोग होते हैं, वो इस शरीर का दुरुपयोग कर जाते हैं और अपने आत्म साक्षात्कार की जो प्रकृति है उसको भुला देते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं। क्यों? कि इसको भुलाने के बाद फिर कुकर सूकर का ही शरीर मिलता है। जिस जीव ने, जिस आत्मा जीवात्मा ने इस शरीर का दुरुपयोग किया, उसे अगला शरीर निश्चित रूप से सूकर कुकर का मिलेगा। और जिस जीवात्मा ने इस शरीर का सदुपयोग किया है उसको उच्च लोकों की प्राप्ति हुई है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो तुलसी, मीरा, नरसी, कबीर, रैदास, आत्मदेव, नामदेव, ऋषभदेव, एकनाथ, डोंगरे जी महाराज, ऐसे अनेक संत जिनके जीवात्मा ने शरीर का सदुपयोग किया तो वो अमर हो गए और उनके लिए मुक्ति का मार्ग खुल गया।
लेकिन जिन्होंने इस शरीर का दुरुपयोग किया है, जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, कंस, महिषासुर, अन्य, ये तो उदाहरण के लिए है और है हम सब लोगों के लिए, इस जगत के लिए। जगत में बहुत से जो अज्ञानी लोग हैं शरीर का दुरुपयोग कर देते हैं, तो फिर उनको कुकर सूकर तिर्यक में शरीर प्राप्त होता है। और जिन्होंने इस शरीर को सुधार लिया, सदुपयोग कर लिया जीवात्मा के द्वारा, उसका मुक्ति मोक्ष में मार्ग खुल जाता है। अब यहां ये दिखाया कि जीवात्मा को यहां की सरकार का नियम मानने से कोई लाभ नहीं है, उसको वहां का नियम मानना पड़ेगा। और वहां का नियम कैसे पकड़े, तो ये वेदों में निश्चित कर दिया कि इसके आधार से चलेगा तो वो वहां के नियम है और वो उसका लाभ मिलेगा। ब्रह्मा जी ने इन वेदों को बड़ा सावधानी के साथ संभाल कर रखा और इसका नियम इस जगत में अपने मानस पुत्रों के द्वारा, नारद, वशिष्ठ, अन्य अत्रि द्वारा ये वेद विधान इस जगत को दिया, विधेयक बनाकर, कानून बनाकर दे दिया। अब इस कानून का बड़ी अच्छी तरह से पालन भी चल रहा था, लेकिन इस कानून को वही लोग फॉलो करते थे, मानते थे जो उन्नतशील थे, अर्थात जो जनरल कैटेगरी में आते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण। इनका वो विधि विधान से पालन करते थे, वेद के नियमों का, और परम शक्ति हासिल करते थे, क्योंकि वेदों में एक एक विधान, एक एक विधि परम शक्ति हासिल करने के लिए बहुत सुंदर विधि है। और उससे सनातन धर्म की जागृति होती थी, सनातन धर्म की महिमा बढ़ती थी और उसका प्रचार प्रसार होता था। वेदों में चारों वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों में 1,00,000 श्लोक बताए जाते हैं। उसमें से 80,000 श्लोक कर्म के विधान पर ही है कि कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। 16,000 श्लोक ज्ञान से संबंधित हैं, जो सांख्य युग का प्रतिपादन करते हैं, ज्ञान का वर्णन करते हैं, आत्मा और पदार्थ का विवेचन करते हैं। 4 श्लोक उस निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिनायक के विषय में है, भक्ति से संबंधित, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। तो कर्म भी है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। लेकिन वेदों में उस परम ब्रह्म परमात्मा अदृश्य जो है, निराकार भगवान, उसको दर्शाया गया है। अब उस निराकार भगवान तक पहुंच कैसे हो? जब तक उसका कोई स्वरूप नहीं होगा तो ध्यान योग में कैसे आएगा? ध्यान योग में बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए सत्य होना आवश्यक है, तप होना आवश्यक है, शौच होना आवश्यक है, यम नियम आवश्यक है, सदाचार आवश्यक है, सरलता आवश्यक है, क्षमा आवश्यक है।
ज्ञान आवश्यक है और विज्ञान और आस्तिकता ये भी आवश्यक है। इन नियमों का पालन जो करता है वो वेद के सिद्धांतों को समझता है, वेद के अर्थ को समझता है। और आदि काल में इनको समझने के लिए जनरल कैटेगरी के ही लोग थे, जो आश्रमों में रहते थे, दीक्षा लेते थे, क्षत्रिय थे, जो राजा लोग उसको समझने की चेष्टा रखते थे, राज्य करते थे। ब्राह्मण ज्ञान देते थे, ज्ञान अर्जन करते थे, ज्ञान देते थे और वेदों का विधि विधान से पालन करते थे। वेद में बड़ी बड़ी शक्तियों का विषय में वर्णन है, उसको करने से वो सिद्ध हो जाते थे और जगत में सब कुछ संभव कर देते थे। बड़े बड़े दिव्य चमत्कार उनके द्वारा किए गए। लोग आकृष्ट होते गए और वेदों का नियम बढ़ता गया। एक राक्षस हुआ हिरण्याक्ष, उसने देखा करे ये वेद का नियम पालन करे, लोग बड़ी बड़ी शक्ति हासिल कर रहे हैं और हमारे असुरों को भगा देते हैं, तो इन वेदों को ही मैं समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मा जी के गया और वो वेदों को चुरा लाया और चुरा के उन वेदों को उसने सागर में, पाताल में छुपा दिया। ब्रह्मा जी को पता चला, वो विचलित हो गए कि वेद नहीं है। अब संविधान गायब हो जाए, संविधान का कोई सूत्र न रहे तो फिर देश कैसे चलेगा। उसी प्रकार से अध्यात्म को चलाने के लिए भगवान के द्वारा बनाया हुआ संविधान वेद राक्षस चुरा ले गया। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को, शंकर जी ने विष्णु जी को कहा, तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, तुम चिंता न करो, हम पता लगाएंगे और तुम्हें वापस देंगे। ये धूर्त राक्षस हिरण्याक्ष की करतूत है। तो भगवान पाताल लोक को चले। पाताल लोक को खोजा तो वहां क्या देखा कि विष्ठा का एक कोटा बना हुआ है, विष्ठा का, और उस विष्ठा के चारों ओर कोटे के बीच में नीचे वेद छुपे हैं। अब विष्ठा में से तो बदबू आती है। भगवान ने क्या अब कैसे किया जाए, तो उन्होंने तुरंत सूअर का रूप धारण किया कि सूअर ही उसमें सफल हो सकता है, उसको बदबू नहीं आती। भगवान ने तुरंत सूअर का रूप धारण किया और उन विष्ठा के किले को तोड़ दिया और अंदर प्रवेश कर गए और उन वेदों को लेकर के चलने लगे। अब राक्षस को पता चल गया कि मेरा वेद चोरी हो गया, चोर को खुद पता चल गया कि मेरा भी चोरी हो गया। अब वो दौड़ा, सूअर को देख करके राक्षस को क्रोध आया, करे धूर्त, मेरी रखी हुई चीज को तू ऐसी जगह से चुरा लाया, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसने 12 पर प्रहार किया। 12 ने भी राक्षस के साथ युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ दोनों का। अंत में 12 ने हिरण्याक्ष का वध किया और उन वेदों को लेकर के ब्रह्मा जी को दिया। तो विधि विधान का पालन होता गया, लेकिन वेदों का पालन करना बहुत मुश्किल था, कठिन था। हर कोई सक्षम नहीं था कि वेद विधान पर चले। इसलिए भगवान को चिंता हुई कि यह कानून कठिन बन गया। 302 की धारा लग गई, हत्या की धारा बन गई, उसमें कठिन कानून बन गया, हत्या के बदले हत्या। भगवान ने कहा यह ठीक नहीं है, कानून में सुधार करना चाहिए, सरलता लानी चाहिए।
जिससे जीवों के लिए सहायक हो सके। अब इसलिए उन्होंने क्या किया कि अवतार लिया। अवतार लिया, राम बनकर आए। वेदों का नियम कठिन था, वेदों पर चलना कठिन था, इसलिए राम रूप में आकर के उन्होंने अपना आदेश पारित किया, कानून पारित किया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर दुज पुरवासी सब आए। सब लोग आए, सबको राम जी ने बुलाया और अपना जो ज्ञान है, सरलतम कानून है, वो बताया और उसका प्रचार प्रसार करवाया। और ये कहा गया कि इस विधान से चलने पर तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इससे तुम मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे और मेरे धाम में जाने के लिए समर्थ हो जाओगे। ये लंका में बानर भालू को कहा, चिंता मत करो, तुम मेरा स्मरण करते रहना और वहां जाओगे जहां सारे मुनि जाते हैं मेरे धाम में, वहां तुम भी जाओगे। कितनी सरल पद्धति उन्होंने अपनाई, कितना सुंदर संविधान उन्होंने दिया। अगर राम न आते और उस संविधान को नहीं देते तो ये सबरी जैसे, रैदास या जो कहा जाए कौल भील सुपच किरात, जो ST/SC में आते हैं, OBC में आते हैं, वो लोग वंचित रह जाते अगर भगवान नहीं आते तो। उन लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया और कह दिया कि बस यही करते रहो, वेदों की आवश्यकता न। जो वेदों के चलने पर जो लाभ मिलता है, वो लाभ मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उसे सहज मिल जाएगा। और बड़ी सरल भाषा में वो नियुक्त कर दिया, वर्णन कर दिया। अगर किसी को देखना हो तो वो उत्तरकांड में देख सकता है। और कहा जाए तो पूरी रामायण में श्री राम जी का संविधान ही तो है, उनका नियम ही तो है, उनका विधि विधान ही तो है, जिस पर चल करके कोटि कोटि लोगों ने जो आसुरी वृत्ति में थे या जो पाप में जीवन जीते थे, धर्मात्मा बन गए और भगवत धाम को प्राप्त कर गए। तो उस समय फिर ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो गया। वर्चस्व कम होने का कारण ब्राह्मण खुद फिर इसी मार्ग पर लग गए जो राम जी ने बताया। लेकिन राम जी ने ब्राह्मणों के लिए आदर सत्कार बहुत दिया और कहा, ये एक बहुत सुंदर नीति बता रहा हूं, कुछ लोग इस बात को अन्यथा न समझें कि मैं ब्राह्मण शरीर है इसलिए ब्राह्मणों की महिमा गा रहा हूं, ऐसा न समझे। श्री राम जी ने अपनी नीति में वर्णन किया है, धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म पर कोई चलेगा तो वैराग्य होगा, वैराग्य होगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान होगा तो वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। लेकिन उस धर्म को और मेरी भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकता है? मेरी भक्ति अत्यतम सरल है, सुगम है, लेकिन शुरुआत उसको कहां से करनी है कि प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुत रीति। सर्वप्रथम में अगर अपने को प्रबुद्ध कोई करना चाहे, ज्ञानी बनना चाहे या अपना जीव कल्याण करना चाहे, तो उसे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करना होगा,
गुरु के चरणों में प्रेम करना होगा। उस समय के विधान में और आज के विधान में बहुत अंतर हो गया। अब तो हर लोग गुरु बनने की चेष्टा रखने लगे। देख लिया कि भाई गुरु बनना, पहले बने तो बड़ा सुख मिला, बड़ा जीव को उपार्जन होता गया। उनकी नकल करते करते सब लोग गुरु बनना शुरू कर दिया। लेकिन आज की पद्धति में अगर देखा जाए और गूगल पर रिसर्च किया जाए तो ब्राह्मण शरीर के अलावा जितने गुरु हैं, ज्ञानी वह हैं, उन्होंने जगत को धोखा दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझदार के लिए इशारा काफी है। जितने भी गुरु हुए हैं, भोली जनता को, अबोध जनता को लूटा है, धोखा दिया है और उनका शोषण किया है, उनसे धन हरण किया है और खुद अपने को पतन के मार्ग पर डाल दिया है। किस लिए? कि खाली अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने जीवन को सुखमय भोगने के लिए उन्होंने जनता को धोखा दिया है। कि कोई जरूरत नहीं किसी की, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। अरे मूर्ख, मनुष्य की बात से अधिक भगवान की बात का महत्व होता है, शास्त्रों की बात का अधिक महत्व होता है, वेद की बातों का अधिक महत्व होता है। और कोई बोल भी रहा है तो वेद से उसका प्रमाण लेना चाहिए, रामायण से उसका प्रमाण लेना चाहिए, गीता से उसका प्रमाण लेना चाहिए, भागवत से उसका प्रमाण लेना चाहिए। ये जो कह रहा है वो भागवत में, गीता में, रामायण में, वेद में कहीं है कि नहीं है? कि जी अपने मनमाने तरीके से हमको कह रहा है। ये जनता समझ नहीं पाती और वो बहकावे में आ जाती है, उसको ठग उसको ठग लेते हैं। क्योंकि इतना बड़ा प्रयोजन दिखाते हैं उनको, इतना बड़ा लाभ देते हैं कि वो आ जाते हैं। उनके पास गए, महाराज जी मेरे बच्चा नहीं है, बस उनको एक मौका मिलेगा, चिंता मत कर, बच्चा होगा। या क्या करना है, तू एक बैगन ले जा और उसे खा लेना, बच्चा हो जाएगा, और या खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा दे। तो एक एक बैंगन 1-1 लाख में, 2-2 लाख में बेचा है। किन्ने? जिन्होंने जनता को लूटा है। और जो ब्राह्मण शरीर से नहीं है, ब्राह्मण घर से नहीं है। हां, ऐसा भी नहीं है कि जब ये कोई गेहूं का खेत होता है तो उसमें एक आध वो निकल आते हैं, तो कुछ फर्क ऐसा भी पड़ा है कि ज्यादा नहीं, 100 में से 1% कुछ ब्राह्मण भी ने समाज में धोखा दिया है अपने सुख जीवन को भोगने के लिए, और ऐसे लोगों के तमाशे को देखते हुए और ब्राह्मण घर के शरीर से अलावा और जो लोग हैं वो 100% लोगों को धोखा दिया है। तो उस समय ब्राह्मण भी वेद से कम लगाव रखा और धीरे धीरे गुरुकुल टूटते गए। कहीं 1-2 जगह रह गए हैं जो चल रहे हैं, लेकिन वेदों से, शास्त्रों से, रामायण से, गीता से, भागवत से ये जान लेनी चाहिए। श्री राम जी ने कहा है कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज जिंझ कर्म निरत सुत रीति। वर्ण आश्रम की व्यवस्था के लिए कहा कि बहुत आवश्यक है। कर्म कैसे निश्चित करेंगे? कहा कि वेदों को भी प्रतिपादन किया, वेदों का खंडन नहीं किया राम जी ने। निज निज कर्म निरत श्रुत रीति, वेद और श्रुतियों के जो नियम है
और जिनमें ये बताया है कि किसी वर्ण के लिए कौन सा कर्म है, वो अपना अपना कर्म करे, दूसरे वर्ण के कर्म को न करे। अगर अपने वर्ण के कर्म को करेगा तो निश्चित रूप से वो आत्म साक्षात्कार में प्रगति करेगा, और दूसरे के वर्ण को, धर्म को स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से उसे भय प्राप्त होगा और वो पतनोन्मुखी हो जाएगा। ऐसा ही तो हुआ। जो ब्राह्मण घर से नहीं थे उन्होंने भी इसमें प्रवेश कर लिया, दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लिया और दूसरे के धर्म को अपने जीवन में लागू करके उस पर चलना शुरू कर दिया। तो जनता ठगते गए, लेकिन अंत में भय उन्हीं को हो रहा है और वो ही पतन की ओर जा रहे हैं। वेदों का पालन करना जरूरी है, वर्णाश्रम का धर्म का पालन करना जरूरी है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत सुत रीति। किसी भक्त ने पूछा होगा कि इसका फल क्या होगा। हम ब्राह्मण के चरणों में चले, प्रेम करें और अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करें तो उससे लाभ क्या मिलेगा। तो श्री राम जी ने कहा कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा। इसका फल होगा विषयों से वैराग्य। क्यों? कि जो संसार के विषय हैं, भौतिक विषय है, ये भौतिक शरीर के लिए, भौतिक इंद्रिय के लिए ही तो है, आत्मा के लिए नहीं है, जीवात्मा के लिए नहीं है। लेकिन जीवात्मा बंध जाता है। क्यों? कि भौतिक शरीर का जीवात्मा सदुपयोग नहीं कर पाता, ये मालिक नहीं कर बन पाता, ये मूक अवस्था में रहता है। और जो मूक अवस्था में रहेगा तो उसकी मौन सम्मति मानी जाती है, इसलिए जीवात्मा बंध जाता है। जब कोई ब्राह्मण के चरणों में चलेगा, प्रेम करेगा, वेद मार्ग पर चलेगा, अपने अपने धर्म पर चलेगा, अपने अपने नियम पर चलेगा, उसका फल होगा विषयों से वैराग्य। फिर इस विषय से वैराग्य होने का फल क्या है? यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। फिर उसके हृदय में मेरे धर्म के प्रति अनुराग पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा। तब वो आत्मा को समझ पाएगा, भगवान को समझ पाएगा, मुझे समझ पाएगा। फिर उसके अंदर सुनने की, करने की लालसा जागृत होगी और मेरे विषय में सुनेगा। जिन्होंने भगवान के विषय में सुना है वो भगवान के हो गए। लक्ष्मी जी ने, जो रुक्मिणी थी, उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में सुना ही तो था, सुनने से ही उनकी हो गई। मीरा ने सुना था, सुनकर हो गई उनकी। जिन्होंने सुना है भगवान के विषय में वो भगवान के हो जाते हैं। विभीषण ने भगवान के विषय में सुना, भगवान के हो गए। हनुमान जी से सुना, हो गए उनके। तो इस भौतिक जगत में भगवान जब भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? कि ये बद्ध जीव अपनी मुक्ति का साधन कर ले और ये छूट जाए। कैसे? मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूंगा और उसे बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करें कि भौतिक शरीर, और भौतिक शरीर के भीतर है जीवात्मा। किसी का भौतिक शरीर पर कीचड़ लग जाए, गंदगी लग जाए, मैल लग जाए, मल लग जाए और वो कहीं दूसरी जगह जाए तो लोग उसे हटा देंगे। भाग भाग भाग, कीचड़ लग रही है, गंदगी है, बदबू आ रही है, भाग। जब तक वो शरीर की सफाई नहीं कर लेता तब तक वो कहीं अच्छी जगह पर नहीं बैठ सकता।
उसी प्रकार ये जो जीव है इस पे गंदगी लग गई है। किसकी? विषय सुख भोगने की, कामना की, वासना की। और जब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, तब तक इसको अपने पास भगवान नहीं बैठा लेंगे। कहेंगे भाग भाग चल भाग, गंदा है तू, हट। नहीं बैठा लेंगे, न देवता बैठा लेंगे, न भक्त बैठा लेंगे, न ज्ञानी बैठा लेंगे। क्यों? कि जीव गंदा है। जब गंदे शरीर को सामान्य व्यक्ति भी अपनाता नहीं, माता का बालक है, बेटा है, प्रिय है, अगर वो कीचड़ में गिर गया है तो उसे पहले साफ करेगी, धोएगी। जब साफ सुंदर हो जाएगा तब उसे गोदी में लेगी। उसी प्रकार भगवान है, वो भी माता है, पिता है। जब तक ये जीव गंदा रहेगा तब तक भगवान उसको गोदी में नहीं लेंगे, उसको बार बार भेजते रहेंगे, बार बार पानी साबुन देते रहेंगे कि लगा, धो, अपने को साफ कर। जब तू साफ हो जाएगा तो मेरे यहां आ जाना, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा। तो जीव को शुद्ध करना, कल्मश से हटाना, दूर करना, भगवान के धाम में जाने की योग्यता है, डिग्री है। कोई कीचड़ से सना हुआ व्यक्ति अभी यहां आ जाए तो आप लोग उसको भगा देंगे, रोकेंगे नहीं। लेकिन ये शरीर की कीचड़ तो हमको दिखती है और जीवात्मा की गंदगी हमको नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? कि हमारा स्वभाव अनेकों कोटों वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। सूर्य चांद पृथ्वी तब से है, तब से हम आवागमन में लगे हुए हैं कि भोगना भोगना, कोई झिकता नहीं है भोगने से। खूब खीर पुआ खाते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर खीर पुआ खाने की इच्छा जागृत हो जाती है। सब कुछ बहुत भोगा, और जितना भोगा है उतनी ही लालसा बढ़ती चली जाती है, उतनी ही बढ़ती चली जाती है, लेकिन तृप्त नहीं हुआ। एक महात्मा थे, तो वो रबड़ी देखते थे महात्मा, तो उनका जी ललचा जाता था। चकाचक खाते। लेकिन जब उनको वैराग्य हुआ, अरे मेरी लालसा तो इस रबड़ी में चल रही है, जड़ भरत की लालसा हिरण में चली गई और शरीर छूटा तो उसे हिरण का रूप लेना पड़ा, और मेरी लालसा इस रबड़ी में ही रही और मेरा शरीर छूट गया तो मैं पशु बन जाऊंगा, दूध देता रहूंगा, फिर आवागमन में आ जाऊंगा, मेरा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए? उन्होंने 5 किलो रबड़ी ली और इकट्ठा लेकर के रख लिया और उसको खाने लगे। खाओ, भर पेट खाया, ऊपर तक गले तक झुक गए। फिर और खाया, खा ले तू आज के बाद मैं तुझे नहीं खिलाऊंगा, बार बार कहते हैं। खाते गए, इतना खाया कि एकदम उल्टी हो गई। जब उल्टी हो गई, अब वो उल्टी को भी खाने लगे कि तू खा, तू बहुत मक्कार है, तेरी इच्छा भी जाती नहीं है। 2 बार उल्टी हुई, फिर खिलाया, फिर उल्टी हुई, फिर खिलाया। तो उनको इतनी घृणा हो गई उससे, रबड़ी से इतनी घृणा हुई कि जीवन में फिर उन्होंने रबड़ी का नाम नहीं लिया। या हम 2 हैं, एक संत जी और हैं, हम भी हैं इसी तरह से। किसी दिन ऐसा ही करना होगा तब छूटेगी। तो ये कामना आसक्ति से जीव गंदा हो जाता है। जीव गंदा हो गया तो भगवान के यहां जाने में असमर्थ हो जाता है, योग्यता नहीं होती। भगवान उसको भेजते हैं कि भाई तू शुद्ध हो जा, तू नहा ले, धो ले, ज्ञान का साबुन लगा ले, भक्ति का पानी ले ले, शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा, फिर तू मेरे यहां आना। जब वो पद पवित्र होता है ना, शुद्ध होता है, तो भगवान बड़े प्रसन्न होकर के उसको अपने गले से लगाते हैं। देखा होगा, माता का बेटा गंदगी से सना हुआ है, थोड़ी हल्की सर्दी भी हो
तो माता उसको तुरंत नहलाती, नहलाते नहलाते तुरंत उसको गोदी में लेकर के बड़ा दुलार करती है, उसको स्तनपान कराती है, ढकती है, बड़ा प्यार जलाती है उस पर। उसी प्रकार जब ये जीव शुद्ध हो जाता है, कलमश से रहित हो जाता है, वासना कामना से विरक्त हो जाता है, भगवान को इतना प्रिय लगता है, भगवान उसको इतना दुलार करते हैं। सुना होगा मीरा को कितना दुलार किया। मीरा शुद्ध हो गई, भगवान का भजन गाने लगी, भगवान आकर सुनने लगे और मीरा के साथ नृत्य भी करने लगे। मीरा के हर दुख दर्द को समझने लगे और उसे आत्म के आनंद आने लगे। नरसिंह के दुख दर्द को समझा, वो नरसिंह पवित्र हो गए, तभी तो भात भरने के लिए आ गए। अर्थात वो ऐसे पिता है, ऐसे पिता है कि अपने पुत्र के लिए वो व्याकुल रहते हैं कि कब आए मेरे पास। परंतु मजबूरी यह है कि उसका जैसे शरीर गंदा है, जीव गंदा है, संसार की माता नहीं ले सकती, उसका उस प्रकार भी परमात्मा भी पिता चाहते हैं कि ये शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए, मेरे यहां तब आए। संसार का पिता भी अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है। क्यों भेजता है? कि मेरा बेटा पढ़कर ज्ञानी हो जाए, कुछ बन जाए। जब बन जाएगा, आएगा, तो फिर उस पिता बड़ा प्रसन्न होता है उसके चरित्र सुन सुन के, उसके कारनामे सुन सुन के। वही नियम भगवान का है। तो इष्टान भोगान हो देवा दाशंते यज्ञ भाविता तय दत्तान प्रदायभ्यो यो भुड़कते इष्टन एव सह। इस जीव को शुद्ध करने के लिए यहां भेजा, और ये जो कुछ हमको खाने पीने के लिए मिलता है वो भगवान की कृपा से ही तो मिलता है। भगवान की कृपा, देवता हमको वो चीज देते हैं। अगर हमें धूप न मिले, हमें वायु न मिले, हमें जल न मिले, हमें आकाश की छाया न मिले, हमें पृथ्वी मां की छाया, पृथ्वी पर रहने की जगह ना मिले, तो फिर हम क्या रह सकते हैं? हमारा शरीर रह सकता है? नहीं रह सकता। ये भगवान की कृपा है। भगवान के ज्ञान को देवता मान करके देवता उस ज्ञान पर चल रहे हैं, जिससे सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर इतना गिर गया है कि वो इतना पतन हो चुका है, इतना गंदा हो गया है कि वो जो दे रहा है उसको भी मार रहा है। माता पिता अपने बालक को बड़ा लाल प्यार से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब बालक बड़ा हो जाता है वो माता पिता को गाली देता है। तो कहो माता पिता का क्या विचारधारा होगी उस बालक के लिए? उसी प्रकार भगवान हमारे माता पिता हैं। भगवान ने हमको दिया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया कराया, फिर हम भगवान को कह का भगवान? कौन भगवान? भगवान को अर्पण किए बिना हम कुछ खाए पिए तो हम कौन हैं? चोर हैं। एक पापी है और चोर भी हो गए। किसी माँ बाप का बेटा पढ़ करके बड़ा डीएम एसपी बनकर आ जाए और फिर वो माँ बाप को सेवा न करे और उल्टा सीधा बोले तो माता पिता को कैसा लगेगा? वही फिर वो परमात्मा को लगता है यहां संसार में रहने वाला, परमात्मा का बेटा ही है संसार में रहने वाला जीवात्मा। लेकिन जब वो शुद्ध पवित्र नहीं होता है, गंदा होता है, तो वो वही हाल करता है। तो इस जगत में बद्ध जीवन से मुक्ति के लिए विधि विधान का पालन किया गया है। और कल के विधान में एक सरल तरीके से कर्म योग पर चर्चा होगी, जो सहज समझ में आने वाली पद्धति होगी भगवत कृपा से, उस पर प्रकाश होगा। और वो प्रकाश हम सबके लिए अपने आत्म साक्षात्कार की प्रगति में सहायक होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान है कि हरे राम राम